मित्रों, अब वानर सेना जब समुद्र किनारे सब एकत्रित हो गया, अब हनुमान जी का रोल शुरू होगा। तो हनुमान जी के बारे में पहले हम कुछ जान लें कि हनुमान जी थे कौन। तो इसलिए हनुमान जी का जन्म के संदर्भ में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, अंजना एक स्वर्ग की अप्सरा थी। उसका नाम पुंजस्थला था। बचपन से भी वह बहुत ही नटखट और शरारती बच्ची थी। वह बहुत अपना उछल कूद खेल कूद में लगी रहती थी। एक बार एक मुनि को उन्होंने बहुत सताना शुरू की। अपने नटखटपन से मुनि को बहुत सताई। मुनि बहुत परेशान होकर के इनको श्राप दे दी कि जाओ तुम बंदरिया के रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। अब अंजना बड़ा उदास हो गई। उन्होंने पृथ्वी पर तो बंदर के रूप में जन्म ले ली। उसके बाद वह महादेव का घनघोर तपस्या करना शुरू की। भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुमको ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगा जिससे तीनों लोक में तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुमको बहुत ही शक्तिशाली, बलवान, सब तरह से सब गुण से संपन्न बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अंजना प्रसन्न हो गई। महादेव के भक्त उस दिन से हो गई और बहुत ज़्यादा महादेव का पूजा पाठ करती थी। महाराज केसरी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद जब रामावतार हुआ, भगवान राम जन्म लिए, तो ऐसा निर्णय था कि भगवान राम तो पृथ्वी पर रावण के लिए ही वध करने के लिए ही आ रहे हैं। और रावण को वध करने के लिए मनुष्य और बंदर यही सब सक्षम था। तो विभिन्न देवता, सभी जो देवलोक थे, सभी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर बंदर भालू को उत्पन्न करना शुरू किए। तो महादेव भी प्रभु श्री राम का सेवा करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अपने अंश से वह भी एक संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो उन्हीं के समान सब तरह से सक्षम हो, उन्हीं के समान हो। इस तरह का अपना संतान एक उत्पन्न करना, अपना तेज पुंज प्रकट किए। और जब तेज प्रकट हुआ उसके बाद उन्होंने वायुदेव को बुलाए। अब वायुदेव को कहे कि वायुदेव, आप तो संपूर्ण पृथ्वी पर हमेशा घूमते रहते हैं, आप हमारे इस तेज को ले जाइए और इसको अंजना के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो वायुदेव बहुत प्रसन्न हुए कि महादेव बुलाए, महादेव हमको कुछ आज्ञा दिए काम करने का। तो महादेव फिर पुनः उनसे कहे वायुदेव से, वायुदेव इस काम के लिए आप हमसे कुछ पारितोषिक मांग लीजिए, आपको जो मांगने की इच्छा हो हमसे मांगिए। तो वायुदेव कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं थे कि आप हमारा सेवा लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक तो यही है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। महादेव कहे कि नहीं, इस काम के लिए आपको हम कुछ पारितोषिक देना चाहते हैं। आप इस बच्चा के पिता कहलाएंगे और आपको पिता कहलाने का फल मिल जाएगा, पारितोषिक मिल जाएगा। पवन देव बहुत ही खुश हुए, क्योंकि पवन देव का कोई आकार नहीं था, कोई संतान नहीं था, क्योंकि आकार ही नहीं था, हवा का तो कोई आकार नहीं होता है। तो उनके नाम से उस बच्चा को जाना जाएगा पवन पुत्र। तो इस से लेकर के पवन देव भी बहुत प्रसन्न हुए। जाकर उन्होंने अंजना के गर्भ में स्थापित किए। और वही बालक जब जन्म लिए तो हनुमान नाम से जन्म लिए और उनको पवन पुत्र कहा जाता है। और महादेव के वे 11वां रुद्र अवतार थे। महादेव पृथ्वी पर पहल अपना अंशावतार ग्रहण किए थे और इसलिए 11वां रुद्र कहा जाता है उसको, पवन पुत्र हनुमान को। और इसलिए हनुमान में सभी गुण महादेव का ही था। बहुत शक्ति, जब जन्म लिए तभी से बहुत ही शक्तिशाली सब कुछ था। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो चूँकि वायुदेव बहुत प्रसन्न थे कि उनके नाम से उनको लोग जानता था पवन पुत्र, तो वायुदेव हनुमान जी को बचपन में ही, जब थोड़ा सा ही बड़े हुए थे, तो अपने ऐसे उड़ने की शक्ति दे दिए कि वायु के समान वह तुरंत कहीं से कहीं जा सकते थे, तीनों लोक में भ्रमण कर सकते थे। जो वायुदेव को जो प्राप्त है शक्ति, वह शक्ति उन्होंने प्रदान कर दिए उसको और अपना पुत्र समझने लगे। उसने से वायुदेव हमेशा हनुमान जी का देखभाल करने लगे। तो वायु के समान, वायु के गति से संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी हनुमान जी तुरंत जा आ सकते थे। ये शक्ति भी उनको मिल गया था। चूँकि महादेव के अंशावतार थे तो महादेव वाला सारा गुण भी था, सारा शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान सब में वह बहुत श्रेष्ठ थे।
तो ये हनुमान जी की जन्म की कहानी हुई। और हनुमान जी को हनुमान नाम कैसे पड़ा, पहले तो बजरंग उसका नाम, उनका नाम था बचपन में, अब बजरंग से हनुमान कैसे नाम पड़ा, और हनुमान जी अपना सारा ताकत भूल गए थे, ये कैसे भूले और पुनः हुए ताकत उनको कैसे लौटा, ये सब कहानी को सुनने के लिए कृपया अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में हनुमान जी के बारे में ये सब हम बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।